जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 10 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोशल साइंस के रिलेटिव है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 10.86, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो वो है मस्टेम, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था 2001 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेल्जियम के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगा हस्तिनीज है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो ये है उत्तर पूर्वी प्रांतों में, जिसका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हिंदू समुदाय के आबादी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर धर्म निरपेक्ष राज्य, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि काले दस्ताने और बांधी हुई मुट्ठियों का प्रतीक थी, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्वेत शक्ति का, तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार की साक्षरता है, तो बिहार की साक्षरता है 47%, जो ऑप्शन नंबर बी है। 13 नंबर प्रश्न, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये है इसका राइट आंसर स्थानीय पंचायती राज संस्था, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगताना पड़ा? तो ये था यूगोस्लाविया, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी भारत में सर्वप्रथम नगर की स्थापना की गई थी, वो की गई थी चेन्नई, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो बेल्जियम है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ये थे रंग भेद के विरोधी न रहने वाले थे जेडी गुडी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये होगा इसमें किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों के बराबरी का अधिकार देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा जातीय भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।